खबर प्रयागराज से है, जहां बिहार चुनाव में फिर बनेगी एनडीए गठबंधन की सरकार। केशव बिहार में आरजेडी और कांग्रेस एंड कंपनी चारों खाने होगी चित। केशव प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन एक तरफ जीत की तरफ बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस एंड कंपनी चारों खाने चित है। उनके सारे मुद्दों की हवा निकल चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पहले लोकसभा चुनाव में एक गरीब माँ बाप के बेटे की बढ़ती हुई ताकत देखकर पीएम पद से हटाने का प्रयास किया गया। अब बिहार में गरीब, किसान, महिला और नौजवानों के लिए काम करने वाले नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल पिछड़े हुए राज्य को बढ़ते हुए राज्य में बदलता नहीं देखना चाहता है। बिहार को बदलते देखकर आरजेडी को अपना जंगल राज और कांग्रेस के दिवंगत राजीव गांधी पर कहा कि यहां से जनता के लिए 1 रुपए निकलता था तो 15 पैसे विकास कार्य को मिलते थे। सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। केशव मौर्य ने कहा, कांग्रेस बिहार हो या यूपी या फिर हिंदी भाषी कोई राज्य, वहां के लोगों का अपमान करती रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में निकली वोटर अधिकार यात्रा में उन लोगों को बुलाया गया जो अक्सर यूपी और बिहार को लेकर अपमान भरे शब्द बोलते रहे हैं। क्वेश्चंस न्यूज टीम प्रयागराज। क्वेश्चंस न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। प्रधानमंत्री थे, इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीधा जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो बड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी को, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है, ये बात कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचार को समझ में नहीं आएगी। या माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक संकल्प है। उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो ये हंसी आती है कि जो जब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आजाद हुए देश है वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार युक्त भारत और भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में पार्टी के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस कंपनी चारों खाने चुनाव से पहले ही जितने मुद्दे की हवा निकल चुकी है, जनता जान चुकी है कि एक गरीब माँ बाप की बेटी ताकत, बढ़ती हुई ताकत को देख करके उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए लोगों ने कार्य किया। अब तो विशेष तौर पर वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के श्रमिकों के लिए, वहाँ के बिहार के विकास के जो उद्देश्य के नेतृत्व काम हो रहा है, वह एक पिछड़े हुए राज्य को अब विकास के पथ पर आगे ले जाते हुए राजनीति करके राज्य को अपना जंगल राज्य आता है और कांग्रेस का अपना भ्रष्टाचार वाला राज्य। देखिए, जो भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम लोग भी भारतीय के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किए। एक राष्ट्रवादी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। जिन लोगों ने जाति की जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्य करने की जानकारी दी। पुलिस ने जाति की जांच और कार्रवाई करने की उन्होंने कहा, बड़ी कार्रवाई की।